अफेयर है भाई, विश्वास करिए। भाभी का अनिल के साथ अफेयर है। रुक जाओ। इनका नाम है ज्ञानेश्वर, पूर्व कॉर्पोरेटर। इनकी खूबसूरत पत्नी का नाम है नीरजा। इनका एक बच्चा है जिसका नाम है विकास। इनकी पत्नी नीरजा पूजा पाठ में बहुत उत्सुक रहती है। ज्ञानेश्वर का मानना है कि उसकी पत्नी की पूजा पाठ की वजह से उसका जीवन बदल गया है। 10 साल पीछे जाएं तो ज्ञानेश्वर की शशिकला नाम की एक लड़की से शादी हो गई थी। उन दोनों को कोई भी बच्चा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। शशिकला की छोटी बहन से ही ज्ञानेश्वर ने शादी की। जब भी वो घर पर रहता है उसे दुनिया में पत्नी और बच्चे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। ज्ञानेश्वर बहुत खुश रहता है। ज्ञानेश्वर को देखकर लगता है कि वो पक्का फैमिली मैन होगा, लेकिन नहीं। इसने न जाने कितनी फैमिलियों के मैन खत्म कर दिए। काम है लैंड कब्जा करना, भू माफिया, लैंड सेटलमेंट करना। जिस भी जमीन पर नजर पड़ी उसे हथिया लेना। धंधा करने का आइडिया वही देता है और उस पर अमल करने वाले कोई और होते हैं। ये राजू और रमेश।
ज्ञानेश्वर के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। नमस्ते सर। हाँ 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 हाँ। भाई, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। इस 700 गज की जमीन को हम 3 पार्टनर्स ने मिलकर खरीदी थी। वो जमीन तो मेरे नाम पर है। वो बात तो हम जानते हैं, आपने उस जमीन पर कब्जा किया है। हम आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहते भाई। मार्केट में रेट 25 का चल रहा है। आप ही बताइए भाई, आप कितना देंगे? 10। यहाँ आया है इसलिए। भाई, हम जानते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं और हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं शाम तक जमीन के डॉक्यूमेंट रेडी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने पार्टनर अशोक रेड्डी से बात करके उसकी राय लेना चाहता हूँ। हाँ बोल मुरली। मैं ज्ञानेश्वर भाई के पास आया हूँ। वो हमें जमीन के 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मैं तो साइन करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम भी कर देते तो। वो कौन है बे डिसाइड करने वाला? मैं साइन नहीं करूंगा। जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा, नहीं तो फिर गुंडों को भेज दूंगा। उसका धंधा यहाँ नहीं चलने वाला है। गुंडों को भेजेगा? कहाँ रहता है वो? नालाकुंटा के पेट्रोल पंप के पास, वहीं रहता है। अशोक रेड्डी आया क्या? नहीं आया। कब तक आएगा? आने का टाइम हो गया है। एक कॉफी। भैया, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी। एक कॉफी। छुट्टे नहीं हैं। 2 कॉफी। फिर भी छुट्टे नहीं हैं। तुम्हारे पास छुट्टे नहीं है या कॉफी नहीं है? छोटू, जाकर छुट्टे लाना। लड़की बहुत सुंदर है भाई। मस्त है एकदम। कॉफी मस्त है और बहुत हॉट भी है। कॉफी। तुम लोग ये सीट जरा खाली करोगे? कस्टमर वेट कर रहे हैं। हम लोग कस्टमर नहीं है क्या? बात वो नहीं है, तुम्हारी कॉफी खत्म हो गई है। और एक कॉफी चाहिए। दीदी छुट्टे पैसे। रख लो, अब से हम तुम्हारे रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। हेलो, आ रहे हैं, चल रहे। अरे यार, अशोक रेड्डी अभी तक नहीं आया। आया नहीं कमीना अभी तक। जबरदस्त है। ए, क्या है? जबरदस्त है कैप्शन। ए, क्या बात कर रहे हो? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
जबरदस्त है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। जबरदस्त है कहा, कैप्शन। अरे रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा क्या? तेरी तो कैप्शन जबरदस्त है। चल निकल यहाँ से। तेरी तो कैप्शन जबरदस्त है। तेरी तो ये ले कैप्शन का रिएक्शन। चल तुझे देख लूंगा बे। मैं रोज यहीं आता हूँ, आके देख लेना। कमीने कहीं के। थैंक यू सो मच। वो लोग फिर से कभी नहीं आएंगे, बेवड़े कहीं के। और क्यों आएंगे? एनीवे, आई एम जयंती। आई एम रमेश। आप कहाँ रहते हैं? यहीं कल्याण नगर के पास। ओह ये होटल तुम्हारा है? नहीं, लोन पे। ओह, और कितने दिन तक फोन में देखता रहेगा? अब तो मन की बात बता देना। बताऊंगा बताऊंगा। अच्छा, ये अशोक रेड्डी अभी तक नहीं आया ना? आएगा रे। नमस्ते सर। नमस्ते। टैंकर आया क्या? अभी आया है सर। कलेक्शन कितना हुआ? 70,000। ये लीजिए। मैं निकलता हूँ, जाके संभाल लेना। ठीक है। भाई, अशोक रेड्डी आया क्या? वो तो चले भी गए। चला गया? हाँ। अरे राजू, अरे क्या हुआ रे? कहाँ खोया है तू? वो आके चला गया। आके चला गया? हाँ। अरे ओ भाई, अशोक रेड्डी फिर कब आएगा? आज नहीं आएंगे। आज तो हाथ से निकल गया, फिर कभी आएंगे। चल। ठीक है। क्या हुआ रे? आज तो हाथ लगा नहीं भाई, कल उठाते हैं उसको। ठीक है। हाय जयंती। हाय, क्या बात है? कुछ दिनों से तुम इस तरफ दिखाई नहीं दे रहे बस थे। थोड़ा सा बिजी था। ओके। हे, वैसे तुम फ्री हो क्या? हाँ। थोड़ी देर मेरा होटल संभाल लोगे तो मैं मानपुरा तक जाकर आती हूँ। ओहो, वैसे कितना सोना खरीद रही हो? मानपुरा जा रही हूँ तो क्या सोना खरीदना है, उतने भी पैसे नहीं हैं। अपनी चेन गिरवी रखने जा रही हूँ। लेकिन क्यों? आज लोन की EMI देनी है मुझे 10,000। मैंने तो अपने पिताजी को कहा था कि मैं होटल लगाकर महीने के लाखों कमाऊंगी, लेकिन अभी लाख तो छोड़ो, 1000 भी नहीं हो पा रहे हैं। और आज ही EMI की लास्ट डेट है। अरे बस इतनी सी बात, मैं देता हूँ ना। हेलो, जब मैं अपने पिताजी से नहीं ले रही हूँ तो तुमसे क्यों लूंगी? अरे कर्ज के तौर पर ले लो। उतनी मेहरबानी नहीं चाहिए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर बैंक का क्या? वो कर्ज नहीं है क्या? वो तो कर्ज है, लेकिन फिर से कर्ज करूँ क्या? तो फिर कैसे करूँ? EMI भरना है बोल रही हो, लेकिन पैसे नहीं है। कर्ज के तौर पे दे रहा हूँ तो वो भी नहीं चाहिए। वही तो बात है। EMI भरने का एक आइडिया देता हूँ, जरा पेपर लाना। किस लिए? अरे दो तो बताता हूँ, जरा कैची देना। अरे करोगे क्या? वो अरे तो बताओ। दो ना, बताता हूँ मैं। तुम्हारे EMI का प्रॉब्लम फिनिश, पैसे चुकाना हो गया मुश्किल, EMI भरनी अरे ये क्या है कर रहे हो? तुमको। अरे रुको रुको, हर किसी को चाहिए पैसा ही पैसा, मनी मनी ओ हनी हनी। हो गया। 1 2 3 अरे इन 4। कागजों को क्यों गिने जा रहे हो? अरे 1 मिनट सब्र तो रखो। EMI भरनी है तुमको, पैसे चुकाना हो गया मुश्किल, हर किसी को चाहिए पैसा ही पैसा, मनी मनी। तुमने ये कैसे किया? राज की बात है, बता नहीं सकता। ये लो। अब जल्दी से बैंक जाओ, टाइम हो रहा है। चलो जाओ। चली तो जाऊंगी, पर ये पक्का ऐसे ही रहेंगे ना? अरे रहेगा मेरी माँ, अब तुम जाओ तो। थैंक यू सो मच। जाकर आती हूँ।
क्या हुआ? अशोक रेड्डी अभी तक नहीं आया? आएगा कमीना, कहाँ जाएगा? उठा लेंगे उसको। क्या लड़की है यार। हाँ यार, अच्छी तो है। शादी करूंगा तो ऐसी लड़की के साथ। सपने देखना शुरू मत कर। और वैसे भी वो लड़की हमारे साथ नहीं आने वाली, तो ख्याल छोड़ दे। अबे क्यों नहीं आएगी रे? अपना वो मैकेनिक वाला कैसा दिखता देखा ना, कल्लू कहीं का। उसको तो एकदम हीरोइन मिल गई है, ऐश्वर्या की तरह। तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है फिर, अब तेरे हिसाब के मुताबिक। लेकिन लड़की बिल्कुल सॉफ्टवेयर जैसी लग रही है। और खुद को देख, हार्डवेयर की पूरी दुकान लेके घूम रहा है। तेरे स्टाइल के साथ मैच होगी क्या? अरे स्टाइल में क्या रखा है, वो तो मैं यूं ही बदल सकता हूँ। अभी तू देख, 5 मिनट में पूरा बदल के आता हूँ। हाँ अबे तेरी तो ये तू ही है ना? कैसा दिख रहा हूँ? सॉफ्टवेयर ऑफिस में काम करता हूँ ऐसा लगता हूँ कि नहीं? इसे कहते हैं स्टाइल। अब तू देर मत कर, लड़की के पास जा। तुझे देखते ही फिदा हो जाएगी। जा। चल ठीक है। बेटा सुन बेटा, रास्ता पार करवा अरे देना। बिल्कुल पार करवा दूंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा आपको। रुक जा रे, कहाँ रहती हो आप? यहीं पास वाले बस्ती में रहती हूँ। किसके साथ रहती हो? मेरा कोई नहीं है बेटा। मेरे बेटे भी मुझे छोड़कर चले गए। अकेली ही किसी तरह जिंदगी काट रही हूँ। अरे बेटा बहू नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। टेंशन क्यों ले रही हो? चलो। अरे रख लो दादी। बेटा तू हमेशा खुश रहना। काश भगवान ने मुझे भी तेरे जैसा एक बेटा दिया होता। अरे दादी, अगर जरूरत है तो और पैसे रख लो ना। रख लो दादी। दादी तुम्हारी आंखों में खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज के जमाने में भी तेरे जैसे बेटे भी होते हैं, यकीन ही नहीं हो रहा बेटा। 200 रुपए दे दिए तूने मुझे। कोई बात अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहो। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है दादी। शादी नहीं हुई? चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ मिलेगी मिलेगी। चलो ठीक है तुम जाओ। भाई भीख दे दो। अरे भाई जरा इधर। सर भीख दे दो, मुझे भूख लग रही तुझ है। जैसे बेसहारों को देख के बहुत दुख होता है रे। ऐसा लगता है तेरी कुछ मदद कर दूं, वरना दिल को चैन नहीं मिलेगा। वहाँ पे तुझे वो होटल दिख रहा है क्या? वहाँ पे 5 रुपए का खाना मिलता है। मैं तुझे पूरे 1 महीने का पैसा दे देता हूँ। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना तो मुझसे वापस मांग ले। मेरा फोन नंबर ले ले, ठीक है ना? ठीक है साहब, आप भगवान हो। अरे ऐसा मत बोल बे। कोरोना के टाइम मैंने क्या किया था पता है? 50,000 रुपए का खाना खिलाया था गरीबों साहब को। आप तो महान हो। अरे बस उन लोगों की दाढ़ी नहीं है, आपकी दाढ़ी है। अबे मेरा पर्स, वो बुढ़िया चालू निकली यार। इस बुढ़िया पर कितनी दया दिखाई बेटा तूने। वो भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। क्या हुआ साहब, पर्स खो गया? अरे रे 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 हैं, नाटक कर रहे थे क्यों भाई? हैं, दिखने में जेंटलमैन लग रहे हो, फिर इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? अगर तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो मत दो। क्या बोला था? कोरोना के टाइम में तूने 50,000 खर्च करके गरीबों को खाना बांटा था। अरे रे 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 रे, एक चवन्नी नहीं है तेरे पास। कितना बड़ा झूठा है तू। तेरे जैसे लोग कोरोना में खाना बांटेंगे? तेरे पास कुछ नहीं है। ए राजू, अशोक रेड्डी तू ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। तू कौन है? ज्ञानेश्वर भाई ने बुलाया है। चल। वो बुला रहा तो मैं क्यों हुआ? उसको आने को बोल। चल तेरी तो। अबे चल बे। कौन हो आप लोग?
दिमाग खराब है क्या? क्या हुआ बे? साइन करने को बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। इतना बड़ा आदमी है तू। सुन ज्ञानेश्वर, अगर मुझसे पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा चाचा सीआई है और मेरा मामा एसीपी है। अगर उन्हें तेरे बारे में बताया ना। सुन, अब जाकर तेरे चाचा को बता देना। चल जा। नीरजा, हाँ जरा 25,000 लेकर आना। अभी लाती हूँ जी। थैंक्स भाभी, थैंक्स भाई। चलते हैं भाई। ठीक है, हम चलते हैं भाई। अरे राजू, जी वो भाभी। कल विकाराबाद जाकर मेरी दीदी को चंद्रहार देना था। किसी की शादी है। इन लोगों से क्यों? क्योंकि 1-2 तोले की नहीं, पूरे 3 तोले की बात है और मुझे इन लोगों पर विश्वास है। इसमें क्या है भाभी, हम जाकर दे आएंगे। भाई हम आते हैं। भाई फिर से 25,000 दिए यार। उसकी किडनी बेचेंगे ना तो भी 50 लाख से कम नहीं मिलेंगे। कम से कम 2 लाख मिलेंगे सोचा था। अबे क्यों टेंशन लेता है, छोड़ना। अपना ज्ञानेश्वर भाई तो है ना, हमको जो कुछ भी चाहिए वो देख लेते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो मांग के ले लेंगे। ऐसा समझ ले कि वो हमारा बैंक है। तू टेंशन मत ले रहे। चल। अरे वो टेबल वाले का बिल दो। ओके सर। नमस्ते यादव भाई। यादव भाई। नमस्ते। क्यों राजू भाई, आज सुबह सुबह इधर? कुछ नहीं, हाँ एक छोटे डील का कैश मिला है। अपने आदमी को बोलो 2 गिलास सुनो, लगाने 2 ग्लास ला कर यहाँ दो। ओके सर। क्या पियोगे? को। और क्या, वही पुराना वाला। ओके। एक फुल बॉटल ला। यस सर। खाने में क्या है? चिकन 65 लेकर आओ। सुनो, एक चिकन 65 दे दो। कौन है बे? जयंती। अरे बाप रे, इतनी जल्दी फोन पर बातें भी शुरू हो गई तुम्हारी। कम से कम अभी तो उसे बता देना। टाइम आने दे, बताऊंगा। सुनो भाई लोग, तुम लोग किसी डीलर को देखो ना, कोई अच्छी पार्टी हो तो बताओ, मैं अपना बार बेचना चाहता हूँ। क्यों बेच रहे हो भाई? अच्छा खासा तो चल रहा है। अरे चल तो रहा, लेकिन गांव में एक वेंचर लगाना चाहता हूँ। मेरी जमीन है वहाँ पर। कितने में देना चाहते हो? अरे 20 लाख रुपए में दे दूंगा। ओके यादव भाई, हम देख लेंगे। तुरंत तुम्हारा कमीशन भी मैं दे दूंगा। ठीक है, हाँ, ठीक याद से देखो। हाँ जयंती बोलो। कहाँ पर हो तुम? बाहर हूँ, बोलो ना। मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है, जरा होटल आओ। अरे फोन पर बोलो ना। अरे फोन पर बोलने वाली बात नहीं है। एक काम करो, तुम होटल में आ जाओ। फोन पर बोलने वाली बात नहीं है तो वैसे कौन सी बात है? कहीं बाहर घूमने जाना है क्या? अरे अरे अरे, बाहर नहीं, बाहर गए तो सब देखेंगे। तुम होटल में आओ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना पर्सनल है क्या? हाँ। ए, ऐसे टेंशन मत दो यार। क्या है बताओ ना। अरे मैंने कहा ना, फोन पे बोलने वाली बात नहीं है। जल्दी से आ जाओ तुम। फोन पर नहीं बता सकती, बाहर जाकर भी नहीं बता सकती। अरे यार ऐसी कौन सी बात है? अरे अब बता भी दो ना प्लीज। तुम आने वाले हो या नहीं? अरे गुस्सा मत करो, ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम्हारे पास पहुँचने तक आधा घंटा लगेगा। लेकिन तब तक मैं ये टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पूरी न्यूज बताने की जरूरत नहीं है, बस हेडलाइन बता दो। कम से कम हिंट तो दे दो। हिंट चाहिए तुम्हें? हाँ। लाइफ में सेटल होने का मैटर है। क्या कहा? लाइफ में सेटल होने का मैटर है? मैं अभी के अभी वहाँ आता हूँ। अरे सुन, अरे हुआ क्या? वो तो अरे बोल। तू चल, तो रास्ते में बताता हूँ। लेकिन अरे हुआ तू चल क्या? तो। अरे जयंती के कहाँ पास जाना चलना है, चल। बोलना क्या हुआ? अरे यार लाइफ में पहली बार एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक तरफ टेंशन तो हो रही है और दूसरी ओर हलचल भी हो रही है। सीधे सीधे बोलना। अरे लाइफ में सेटल होने का मैटर है यार। अरे क्या बात है, तूने उसे बताया नहीं इसलिए लड़की ने खुद ही तुझे बता दिया। वो लड़की ना तुझसे भी अच्छी है बे, तेरी फीलिंग्स को समझती है वो, इसलिए तुझे बुला रही है वहाँ पे। अब जा जाके अपना मामला सेट कर दे। क्या सच में? हाँ लेकिन सुन, जयंती को आई लव यू बोलते ही उसे शादी के लिए बोल देना। ऐसे मैटर में लेट नहीं होना चाहिए, समझा ना? हाँ सती। राजू भाई, एक जबरदस्त आइटम आई है, एकदम मस्त है। सच में? क्या बात कर रहा है? बहुत ही सुंदर लड़की है। अच्छा सुन, अभी के अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। अरे एक आइटम आई है, चलेगा? चल, मैं नहीं आऊंगा। अरे हाँ, तू तो प्यार में है ना। चल ठीक है, मैं तुझे ड्रॉप करता हूँ और फिर चला जाऊंगा। बाय। ठीक है, तू जा।
हुआ, अर्जेंटली बुलाया? लाइफ में सेटल होने का मैटर बोला था ना, क्या है बताओ? हाँ, तुम्हारी वजह से अब मैं सेटल होने जा रही हूँ। जानते हो कैसे? कैसे? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, बताऊंगी ना। ये क्या है? फिलहाल तो सफेद कागज है, तुम बदल दोगे तो नोट बन जाएंगे। मैं समझा नहीं। यही कि तुमने उस दिन सफेद कागजों को 2000 के नोट में बदल दिया था। हाँ। तो आज भी अगर तुम इन कागजों को 2000 के नोटों में बदल दोगे तो मैं सारा लोन पे करके आ जाऊंगी और फिर ये होटल मेरा खुद का हो जाएगा। तब खुशी खुशी लाइफ में सेटल हो जाऊंगी ना। लाइफ में सेटल होने का मतलब ये था? हाँ। कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? इतना होना मुश्किल है। क्यों, जेब में नहीं है क्या? क्या कहा? यही कि तुम्हारी जेब में इतने पैसे नहीं है क्या? हा? तुमने कागजों को 2000 के नोटों में कैसे बदल दिया, मैं पूरी रात यही सोचती रही। डाउट हो रहा था मुझे, इसीलिए मैंने YouTube पे देखा। यही है ना जो तुमने मैजिक किया था? बड़ी खतरनाक हो तुम, आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया। खैर जो भी हो, तुम्हारा EMI का टेंशन तो गया ना। ऊपर से कर्ज भी नहीं चाहिए था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। एनी हाउ, कर्ज तो कर्ज होता है, मंथली थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी। अगर वैसा किया तो दोबारा तुम्हारे होटल में नहीं आऊंगा। अरे लेकिन क्यों? मुझे पराया बना दिया ना, इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम होटल नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आई मिस यू। लड़की आ गई क्या? ऑन द वे है। ये ले। तू अंदर बैठ, मैं पैक मार के आता हूँ। तुम मुझे पहले से जानते हो? तुझे तो उस दिन बस स्टॉप पे देखा था। सोचा था तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगी। तू ये काम करती है? तो उससे तुम्हें क्या? वो तो ठीक है, लेकिन तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? अरे बताने में क्या हो जाता है? शशि। शशि? क्या बढ़िया सूट हो रहा है नाम। एक बात बताऊं क्या, मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी करूंगा तो तेरी जैसी लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। मुझ जैसी लड़की से शादी करना चाहते हो तुम, पर मुझसे तो नहीं ना। अरे तुझसे ही तो शादी करने की सोचा था। एक प्राइवेट बात बताऊं, लव एट फर्स्ट साइट। ऐसी बातें बहुत बार बहुतों से सुन चुकी हूँ मैं। काम शुरू करो, 1 घंटे के लिए ही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काम बाद में, पहले तू बैठ। अरे बैठ तो यार। अपने हाथ से एक पैक बना। उन्हीं हाथों से सोडा भी डाल दे। ये हुई ना बात। चल अब सुना, तू पैग तो एकदम मस्त बना दी है यार। चल वो सब छोड़, अगर तू राजी होती तो शादी तेरे से ही करूंगा। तुझे मस्त रानी जैसा रखूंगा। ये सब धंधा छोड़ देना। शादी के बाद जब मैं काम करके घर पे आऊंगा और तेरे हाथ से बना पैग पीऊंगा तो जिंदगी बन जाएगी मेरी। ऐसा लगेगा कि मैं हेलन में हूँ। हेलन? अरे वही हाँ? स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। हेवन कहते हैं उसे। हाँ वही। शशि वेड्स राजू। वाह, तेरे बारे में सोच के दिल एकदम खुश हो रहा है। मैं कौन हूँ और क्या काम करती हूँ, ये सब जानने के बाद भी शादी की बात कर रहे हो? कहीं तुम थोड़े से मेंटल तो नहीं हो? मेंटल नहीं हूँ मैं, सीरियसली बोल रहा हूँ। वैसे तुझे बच्चे पसंद है क्या? बेटी पसंद है या बेटा पसंद है? मुझे तो बेटा पसंद है बस। और उसका तो नाम भी सोच लिया है मैंने, यादయ్యా। मेरे बाप का नाम है। मेरे पप्पा यानी अपनी जान है ना एकदम। अच्छा ये बता, शादी कब करेंगे? पीने के बाद बकवास कर रहे हो? तुम खुद नहीं जानते अभी तुम क्या बकवास कर रहे हो। 1 घंटा हो गया, अब मैं जा रही हूँ। ओ शशि, कल बिना दारू पिए पूरे होश में यही बात बोलूंगा। शशि आई लव यू।
अबे रमेश 100 साल जिएगा, अभी तुझे ही फोन करने वाला था। अब ज्यादा होशियारी मत कर, बात क्या है वो बता। कुछ नहीं यार, बस प्यार में पड़ गया हूँ। ये क्या है, क्या बात कर रहा है तू? अचानक से इतना बड़ा शौक दिया मुझे। अबे उसे आई लव यू भी बोल दिया है, शादी के बारे में भी बोल दिया है, बच्चों के बारे में भी बोल दिया है। अबे बच्चों का नाम भी रख लिया है मैंने। अबे मैं तेरे जैसा लेट नहीं करूंगा। अरे तेरी जात का। अरे इतनी बड़ी बात मुझे फोन पर क्यों बता रहा है? तुरंत तू यादव के बारे में आ जा। अच्छा वैसे तेरे मैटर का क्या हुआ रे? मेरा थोड़ा वेटिंग लिस्ट पे अटका हुआ है। मैं समझा नहीं। बार में आना, बताता हूँ। इतना जल्दी काय को बुलाया होगा? नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। तुम लोग इतना लेट क्यों आए? वो रात को थोड़ा ज्यादा चढ़ गई थी भाई। मैंने कहा था ना थोड़ा कम पिया करो। भाई ये क्या है? ये BHEL के पास प्रशांत नगर का लेआउट है। यहाँ के प्लॉट नंबर 219 का 1000 गज हमारा है। इसके बगल में जो है 218, इसमें 500 गज किसी पुरुषोत्तम का है, समझ गए? ओके। अगर हमने इस 500 गज पर कब्जा कर लिया तो फिर इस पूरे 1500 गज पर प्लॉटिंग करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो हमें इस पर कब्जा करना है। तो आज ही 10 लड़कों को ले जा करके हमारे नाम का खूंटा काट दो, समझ गए ना? भाई वैसे ये पुरुषोत्तम क्या करता है? वो कोई रिटायर्ड स्कूल टीचर है। भाई अब तुम छोड़ दो, बाकी सब हम देख लेंगे। चल मिलते हैं। चलते हैं भाई। अरे भाई सोने पे सुहागा हो गया है, भाभी चौखट पर आ गई। अब हमारी डील सक्सेस। कुछ भी बोलते रहते हो तुम लोग। हेलो सर, नमस्ते, बोलिए। सर क्या आपने अपनी जमीन ज्ञानेश्वर को बेच दी? हाँ? मैंने आपको बोला था ना कि 50 लाख की पार्टी तैयार है। नहीं तो मैंने तो किसी को नहीं बेची। लेकिन आपकी जमीन पर ज्ञानेश्वर के लोगों ने बोर्ड लगा दी है सर। आप खुद आकर उनसे एक बार पूछ लीजिए। ऐसे कैसे लगा सकते हैं? आप वहीं रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। कौन हो आप लोग? हाँ? इस बोर्ड को हटाइए प्लीज, जल्दी। ये मेरी जमीन है। पुरुषोत्तम तुम ही हो? हाँ। इस जमीन को बेचना चाहते हो क्या? हाँ। लेकिन खरीदने वाला ज्ञानेश्वर भाई है, वो भी तुम्हारे बताए हुए रेट पे नहीं, अपने मर्जी के रेट पे। वो कौन होता है खरीदने वाला? मैंने ऑलरेडी 50 लाख में इसे किसी और को बेचने के लिए कहा है। कौन है बे? कौन खरीदेगा? भाई का नाम सुन लिया ना तो कोई नहीं खरीदेगा। धमका रहा है क्या? मैं केस कर दूंगा, तुम पर भी और उस पर भी। केस करेगा? हाँ। अरे भाई के ऊपर ऑलरेडी 5 मर्डर केसेस हैं, तुझे मिलाकर पूरे 6। चल अब निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। अबे जाना। मुझे जो करना है वो करूंगा। ये मेरी जगह है। चल, निकल। मुझे धमकाओगे? हाय शशि। हाय। अभी मैं नशे में नहीं हूँ, पूरे होश में बात कर रहा हूँ। मेहरबानी से बोल रहा हूँ, मैं शादी करूंगा तो तेरे साथ। तुम मेहरबानी कर रहे हो या फिर डरा रहे हो? अरे वो सब छोड़ना, मैं सच बोल रहा हूँ और दिल से बोल रहा हूँ, यकीन करना मेरा। मेरे पसंद नापसंद का कोई मतलब नहीं क्या? तुम्हारे बोलते ही हाँ बोल दूं? तू मेरी बात समझी नहीं शशि। अरे मैं तुझे बहुत अच्छे से रखूंगा यार। तुम तो मुझे अच्छे से रखोगे, लेकिन मेरी फैमिली का क्या होगा? हाँ, मेरे पिताजी की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। हॉस्पिटल में अभी उनका इलाज चल रहा है। मेरी माँ उन्हें अपनी किडनी देना तो चाहती है, लेकिन ऑपरेशन के लिए 3 लाख लगेंगे। डॉक्टर ने 3 लाख मांगे हैं, सभी से पैसे मांगे, दोस्तों से, रिलेटिव्स से, पर किसी ने हेल्प नहीं की। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने इसे चुन लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ? और उसी रोज रोज के टेंशन में तुम बीच में आकर मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, कहकर मुझे टॉर्चर कर रहे हो। मेरे पिताजी ही मेरी जिंदगी है और वो मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं। मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, बचाना चाहती हूँ मैं उन्हें। बच जाएंगे वो। उनके ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए तुझे मैं दूंगा ना। वैसे भी मेरा कोई परिवार नहीं है, तो शादी के बाद तेरा परिवार मेरा ही परिवार हो गया ना। प्रॉमिस रे। अब कुछ तो बोलेगी। विश्वास करो क्या? 100%।
कहाँ से लाओगे इतने पैसे? अरे मैं ज्ञानेश्वर भाई का राइट हैंड हूँ, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, 2 दिन में अरेंज कर दूंगा पैसा। अरे मुझ पे विश्वास कर। अरे अब क्या करूं और तेरे लिए क्या करूंगा तू मानेगी? सती, आज से ही मैं इस काम को छोड़ रही हूँ, आगे से मुझे फोन मत करना। ओके? थैंक यू शशि। पिताजी, टेंशन मत लीजिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। पिताजी, ये है राजू। नमस्ते बेटा। इन्होंने ही हमारी मदद की। नमस्ते बेटा। माँ, डॉक्टर आए थे क्या? अभी आकर गए हैं, कोई टेस्ट करना है ऐसा कहा है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। दिन ब दिन इनकी हालत और भी क्रिटिकल होती जा रही है। जितना जल्दी ऑपरेशन करवाओगे उतना ही अच्छा होगा। मैं पैसे अभी जमा कर दूंगा डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी करो। इट्स बेटर। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। थैंक्स राजू। अब मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने चले हाँ क्या? चलो कुछ खा के आते राजी, हैं। गाड़ी की चाबी देना। चलो। लोग शराब क्यों पीते हैं? इससे किक मिलती है, सारा टेंशन भूल जाते हैं, इसलिए। मुझे भी ट्राई करने अरे दो। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, कोई किक नहीं मिली। उतने में किक कैसे मिलेगी यार? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कर रही है? अरे मत पी, अरे बोला ना मत पी। क्या यार? बहुत मजा आ गया। आजा। राजू, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में घूम रही हूँ, कोई हमें रोक नहीं सकता। चलो निकलो निकलो, जाओ। क्या हुआ? वहाँ पे पुलिस चेकिंग चल रही है। तो आप क्या करेंगे? रुक जा, मेरे को कुछ सोचने दे। एक काम कर, तू ड्राइविंग कर। हाँ, अगर पुलिस ने रोका ना और रोक के अगर पूछा तो बोलना कि मेरे बॉयफ्रेंड को थोड़ी ज्यादा चढ़ गई है, इसलिए मैं अभी खुद से ही गाड़ी चला रही हूँ। आजा, चल बैठ। हाँ, आराम से, धीरे धीरे, आराम से। ओके। चल। रुको रुको, भूख मारो। हाँ जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। अरे रुको, स्टॉप। सर वो दोस्त का बर्थडे था तो वहाँ पे ड्रिंक थोड़ी ज्यादा कर ली, तो ये मेरी गर्लफ्रेंड गाड़ी चला रही है। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर, चलता है। इससे क्या हुआ? इतनी रेस दे रही हूँ तो आगे क्यों नहीं बढ़ रही? चल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, पहले ब्रेक तो छोड़। इधर आ, इधर आ, इधर आ। तूने भी दारू पी है क्या? नहीं इंस्पेक्टर, बस 2 पैक ही मारे। कांस्टेबल, मशीन लेकर आओ। सर, अरे नहीं सर, फूक मार। फूक मारो सर। मैं भूख नहीं मारूंगी। तो फूक क्यों नहीं मारेगी? उस मशीन में कितने लोगों ने भूख मारी होगी, किसी को कोरोना हुआ तो मैं भूख नहीं मारूंगी। फूक मारती है कि गाड़ी के साथ तेरा भी चालान काटूं? हेलो, क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है तेरा? क्या तू शराब बेचता है? क्या कर रही है? रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट। तू क्या बोल रही है? मैं आखिर शराब क्यों बेचूंगा? मुझे तू नहीं तो और क्या बोलूं? पहले तुम लोग शराब बेचने देते हो और उसके बाद हम पी ले तो हम पर फाइन लगाते हो अपने फायदे के लिए। हाँ, मुझे पागल समझा है क्या? हमसे पैसे ऐठोगे, ड्रेस पहन के खड़े हो जाते हो और फूंक मारने के लिए कहते हो? हाँ, शशि चुप रहो, जरा चुप रहो ना तुम। पहले तो फूंक मार, पहले मैं मशीन का मीटर देखूंगा, उसके बाद तेरा मैटर देखता हूँ। तो एक काम कर, सरकार को शराब बेचने से मना कर, तो हम नहीं पियेंगे। हाँ, हेलो, मैं किसी को पीने से मना नहीं करता हूँ, पी कर ड्राइव करने के लिए मना करता हूँ। इतना ही है तो स्कूटी के लिए ड्राइवर रख लो। क्या कहा? स्कूटी के लिए ड्राइवर? नहीं तो फिर कैब बुक करके चला करो। कैब? रात के 11 बजे 3 कैब बुक किए थे, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो मैं क्या करूं? वहीं बैठकर रात देखूं क्या? अपना मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो, नॉर्मल रहो, मुंह बंद रखो। सर प्लीज सर, लड़की है, जाने दो। उस गाड़ी को उठा लो। ठीक है सर। और लेकर चलो। चल तू। सर चल स्टेशन चल। सर इसे मत। तूने मेरे कंधे को हाथ लगाया। हाउ डेयर यू? कहाँ है लेडी कांस्टेबल्स? कहाँ है? हेलो पब्लिक, देख रहे हो ना? आधी रात को सड़क पर एक लड़की को टच कर रहा है, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ। अभी बताती हूँ। वेयर इज मीडिया? मैं अभी न्यूज़ वालों को फोन करती
कैसी बात कर रही हो? तुम ज्यादा मुंह चला रही थी इसीलिए कोने में बुलाया। कोने में बुलाता है? इतनी रात को एक लड़की को टच करके अब कोने में बुला रहा है, और वो भी उसके बॉयफ्रेंड के सामने। अभी बताती हूँ, अभी चैनल वालों को फोन करती हूँ। अब बस भी करो, चलो चलो यहाँ से, चलो चुप रहो। अभी तक तो सिर्फ चालान काटने की सोच रहा था, लेकिन अब मैं तुझे अरेस्ट करके ही छोड़ूंगा। हाँ, तू अरेस्ट करेगा मुझे? मैं तुझे अरेस्ट करूंगी। पहले एक लड़की को छुआ और कोने में बुला रहा है। सर ये चुप करो। सर ये चैनल वालों को बुलाने की बात कर रही है, वो बहुत रिस्की होगा। सीआई साहब आ गए हैं, उनसे बात कीजिए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या शोर शराबा हो रहा है? क्या लफड़ा है? हाय सूरी। ठीक है ना? पहचाना मुझे? गंदी पेट फार्म हाउस में वोडका लेकर आया था। तेरा सेठ एसीपी भी आया था। हाउ इज एसीपी? ये तो बहुत अंदर तक पहुंची हुई है। अरे ये लड़की पागल है, कुछ भी बोल के इसे यहाँ से भेजो। ऐसे कैसे छोड़ दूं सर? देखिए ना सर, ये लड़की रात को धमकी दे रही है मुझे। सूरी छोड़ना मत इसे। इसने मेरे ऊपर हाथ डाला और कोने में भी बुलाया। देखिए सर कैसे कर रही है ये। मेरी इमेज को डैमेज कर रही है सर। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इसे अरेस्ट करूंगा। उसे अरेस्ट किया तो तुझे सस्पेंड कर दूंगा। मुझे क्यों सस्पेंड करेंगे सर? पहले तू अपना मुंह बंद रख। कोई भी बहाना बना के उसे यहाँ से भेज दे। चल जल्दी कर। सर इसे रखिए और इसकी बातों को अब दिल पे मत लीजिए प्लीज। इसकी तरफ से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अरे तेरे सॉरी को, तेरे पैसे को और मेरे सीआई को प्रणाम करता हूँ। तू जा यहाँ से। थैंक यू सर। हाँ शशि चल चलते हैं यहाँ से। वो छोड़ सकते हैं पर मैं नहीं छोड़ूंगी। I want शशि। justice. I want justice. अरे सब लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से। चलो जल्दी। I want justice. अरे यार ये सब सचिन ने किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने पुलिस वालों को भी डरा दिया। हाँ यार ऐसी वैसी हरकत नहीं। इंस्पेक्टर को मैंने पैसे दिए लेकिन हाथ जोड़कर कह रहा है कि नहीं भाई तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे शशि के साथ तो चल मेरा सेट हो गया है, लेकिन अब ज्ञानेश्वर भाई से 5 लाख रुपया लेकर उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मेरे साथ ना तुझे भी सेटल होना पड़ेगा। और सुन तू लेट मत करना, तू उसको बता दे प्यार करता है, बाकी कुछ नहीं। अरे बताऊंगा ना यार, टाइम तो आने दे। अबे और कितना टाइम आना बाकी है बे? जब वो शादी करके अपने पति के साथ आएगी तब उसके पति को बोलेगा? पागल हो गया क्या? सुन मैं समझ गया तेरे से होने वाला नहीं है। चल मैं ही सेट कर देता हूँ, ला फोन दे। अरे नहीं यार, अरे लाना। छोड़ना, क्या कर रहा है? अरे छोड़ना। अरे ऐसा मत कर यार। उसका नाम जयंती है ना? अरे ऐसा मत कर यार। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम ओके बोल दो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। आई लव यू। अरे क्या कर रहा है तू? अरे ये सिर्फ मैसेज है यार। अरे यार ऐसा मत कर। अबे डरपोक चुपचाप बैठा, मैं सेटिंग करके दे रहा हूँ ना तेरी। रुक 1 मिनट। अरे नहीं यार, अरे करना तेरी। अरे चुप। सेंड भेज दिया मैसेज। अब टेंशन मत ले, उसका कॉल भी आ जाएगा। सारा मामला सेट हो चुका है। अरे यार तू खाने के बाद बात कर। अरे ले फोन तो पकड़ना, जब कॉल आएगा तो बात कर लेना। बात करना पागल। हेलो। क्यों बे, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई क्या तुझे? कौन बे? मैं तुझे बहुत पसंद हूँ क्या? तू शादी करेगा क्या मुझसे? कौन है? अबे कहीं तू गे तो नहीं है? इतनी बेशर्मी के साथ जो मैसेज करता है। अरे जयंत भाई तुम हो क्या? अरे सॉरी यार, किसी और को मैसेज भेजने वाला था, तुम्हें चला गया। बाद में बात करता हूँ। अबे क्या हुआ यार? तूने जो मैसेज किया वो जयंती को नहीं गया? हाँ। पान टपरी के जयंत को गया। तेरी की तू भी ना यार, दोनों का नाम जयंती और जयंत करके सेट करके रखा है तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना। चल ठीक है, अपना फोन दे। अब फिर से क्यों? अरे हाथ जोड़ता हूँ यार। मैं तेरी सेटिंग करके ही रहूंगा। अरे मेरी बात सुन, ऐसा मत कर। अबे रुक ना यार। हेलो। हाँ रमेश। हाँ मैं रमेश नहीं बात कर रहा हूँ, मैं राजू बात कर रहा हूँ। राजू यानी? अरे आप? हाँ बोलिए। रमेश हमेशा आपके बारे में बोलता रहता है। वो बात यह है, कुछ दिनों से रमेश तुमको कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा है। एक्चुअली वो तुमको बहुत पसंद करता है। अगर तुम राजी हो तो तुमसे शादी भी कर लेगा। अगर तुम शादी करोगी तो बहुत ही लकी हो। हेलो 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 हेलो। कट कर दिया ना? गधा है तू एकदम। अरे अब तो मैं उसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाऊंगा। अरे तूने तो मेरी जिंदगी की वाट लगा के रख दी है। चुप ना, उसको बात तो पता चल गई ना। अबे लेकिन ऐसा करना जरूरी था क्या? अरे फिक्र मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। चल अब शांत हो जा। अरे जयंती फोन कर रही है, मैं बात नहीं करूंगा। चल बात कर उससे बात कर। अबे हिम्मत करके बात करना, उससे कुछ नहीं होगा यार। बात कर बात, लगा कान पे। हेलो जयंती। हाँ रमेश।
तुम्हारा दोस्त कुछ बोल रहा था लेकिन वीक सिग्नल की वजह से सुनाई नहीं दिया। क्या बात है? वो दरअसल कल हमारे राजू का बर्थडे है तो छोटी सी पार्टी रखी है। तुम आओगी या नहीं? ओह अच्छा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन कहाँ पर? ब्लू मून होटल, शाम के 6:30 बजे। ओके श्योर, पहुँच जाऊंगी। अच्छा ठीक है। क्या बे, कितनी बार मनाएगा मेरा बर्थडे है? अबे टेंशन में बोल दिया यार। अबे बोल दिया सो बोल दिया, अच्छा ही किया ना। कल ना बर्थडे पार्टी में तेरा मैटर ही सॉल्व करके रहूंगा। जिंदगी भर इसका टेंशन पालना ही नहीं है। चल अब। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू राजू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे राजू। हाँ इट्स ओके। तुम तो कोई पैसे बिल्कुल मत देना, ये मैजिक करके दे देगा। तू यहाँ भी मैजिक करेगा क्या? अबे क्या मैजिक करूँ यहाँ? अबे अब एक काम कर, तू यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जा। तेरा मैटर सेट करके मैं भी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? तूने फोन लगाया उसको? अबे मैं क्यों फोन लगाऊंगा? अबे काम कर, तू बाहर जा यहाँ से। पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है। बे ढक्कन, इतना पैसा खर्च करके झूठ मूठ का बर्थडे पार्टी रखा है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ना लड़कियों के हाथ पैर भी जोड़ने पड़ते हैं। मैंने अपना मैटर कैसे सेट किया क्या बताऊं? तू बेफिक्र रह, मैं हूं ना, मामला सेट कर दूंगा तेरा। चल ठीक है, आने दे। हाँ ओके। अब देख कैसे सेट करता हूँ। हे गुड न्यूज। क्या है? क्या हुआ? अभी मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, मेरी शादी फिक्स हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लड़का क्या करता है? हाँ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, TCS में काम करता है। नाम है विवेक। एक्चुअली लड़के से हम लास्ट वीक ही मिले थे। सभी को ये रिश्ता पसंद है। सच कहूँ तो इस रिश्ते के लिए भगवान से मैंने मन्नत भी मांग रखी थी और देखो वो पूरी भी हो गई। हाँ पापा ने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा है। कोई बात हो तो हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय। अच्छा, तेरी किस्मत इतनी बुरी है क्या? मैं क्या करूं यार, कर्मा। मुझे पहले से ही शक था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। हम जैसे आवारा लड़कों को जयंती जैसी लड़कियां कभी हाँ नहीं बोलेगी। वही बात सच निकली। अबे गलत लगे तो लगने दे, लेकिन अपना दिमाग खराब मत करना। चल, चांस ही नहीं है। ए, जयंती को प्यार करने से पहले ही मैंने माइंड को प्रिपेयर कर लिया था। उसको ना पाने के दुख में ना दाढ़ी रखूंगा, ना बाल बढ़ाऊंगा, ना नाखून बढ़ाऊंगा, ना पागलों की तरह सुसाइड करने जाऊंगा। सच में तू तो तोप निकला यार, मानना पड़ेगा तेरे को। मुझे तो लगा था वो नहीं मिल रही है तो उसकी याद में तू पागलों की तरह कपड़े फाड़ कर स्टेशन पे सड़क पर बैठा भीख मांगेगा। तू तो ग्रेट है यार। चीयर्स। राजू, आज तक मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि वो लड़की के गम में पैक पर पैक पीते रहते हैं और बेहोश हो जाते हैं, बल्कि पूरी बोतल की बोतल पी जाते हैं और अपने कपड़े उतार कर रात को फुटपाथ पर सोते रहते हैं। कितनों को देखा है मैंने। ये पुरुषोत्तम जी हैं, रिटायर्ड स्कूल टीचर। नमस्ते। प्रशांत नगर का पूर्व कॉर्पोरेटर ज्ञानेश्वर है ना? हाँ सर। आजकल वो भू माफिया लैंड कब्जा कुछ ज्यादा ही कर रहा है। इनकी जमीन पर कब्जा करके इन्हें डरा रहा है। हाँ सर। उसे बुलाकर वार्निंग दो। ओके सर। आप कंप्लेंट लिख कर जाइएगा। हाँ ठीक है सर। अरे तुम यहाँ कैसे? ये लोग मुझे डरा कर यहाँ लाए। कहाँ ले जा रहे हो उनको? चल उतर। आजा। उतार रहा हूँ ना। क्या चाहिए? तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? भाई पर पुलिस कंप्लेंट करेगा? क्यों नहीं करूँगा? तुझे हमने तभी बोला था, भाई पर ऑलरेडी 5 मर्डर केसेस हैं और छठा तेरा ही होगा। चल अब इस पर जल्दी से साइन कर। साइन नहीं करूँगा। मैं हाथ जोड़ती हुई इन्हें मत मारिए। जमीन गई तो जाने दीजिए ना, कर दीजिए साइन, जल्दी कर दीजिए। ये लोग चोर गुंडे हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो। साइन कीजिए तो बेटा। साइन करेगा कि मरना चाहता है? ये लोग कर बदला रहे दीजिए, हैं। जल्दी 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 साइन मेरी कर दीजिए। बात समझो नहीं, जरा। मेरी बात सुनिए, आप जल्दी साइन कर दीजिए, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। हाँ बेटा 1 मिनट, साइन कर दीजिए, आप साइन कर दीजिए जी। कर रहे हैं, साइन कीजिए, जल्दी कीजिए। तुम लोगों ने मुझे डरा कर साइन करवाया है। सुनिए जी, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। जमीन हमें मिल ऐसे लोगों को जाएगी। छोड़ना नहीं चाहिए। जाने दीजिए। सुनिए जी, रुक जाइए, हमें जमीन मिल
मिल जाएगी। सुनिए, जमीन के चक्कर में जान दे देंगे। जाने नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। साइन करवा लिए, ये लो पेपर्स। शाबाश, बैठ जाओ। आजा। ए मस्तान सर, ये कागज अपनी भाभी को दे दो, बोलो कि लॉकर में रख दे और उनसे 10,000 ला करके इन्हें दे दो। भाई 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 10-20 हजार से काम नहीं होगा, पूरे 5 लाख चाहिए भाई। क्या कहा, 5 लाख? और क्या भाई, कब से आपके पास काम कर रहे हैं, इतने सारे डील आपके सक्सेस करके दे दिए। कम से कम 1% के हिसाब से हिसाब लगाकर हमको दे दो ना भाई। परसेंटेज तुम्हारा हिस्सा, हिसाब किताब। बहुत आगे निकल गए हो। डिमांड है क्या? डिमांड नहीं है भाई, अभी हमने आपके लिए जिंदगी में ना जाने कितने सारे रिस्क लिए हैं। जरूरत पड़े तो आपके लिए किसी का मर्डर भी कर देते हैं। मर्डर कर देगा तू? ओल्ड सिटी में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, 5,000 देने पर मर्डर करने को रेडी है। मर्डर करेगा? मर्डर? डर से पैंट गीली हो जाती है। कुछ भी हो जाता है तो बगल में आकर छिप जाते हो। पहचान वाले इसलिए काम देता हूँ, लेकिन तुम दोनों तो मेरे सिर पर चढ़ रहे हो। हाँ? अभी हम लोग आपके विश्वास के लोग हैं ना भाई, तो कैसा चलेगा? विश्वास तो घर के जानवर पर भी होता है। तो उसके गले में सोने की चेन पहनाकर मैं उसे अपने बगल में बैठा लूं? बहुत ज्यादा जबान चली है तुम दोनों की। नीरजा, हाँ 10 में 40,000 मिलाकर 50,000 दे दो लाकर। हाँ ठीक है जी। राजू हट। तुम्हें चाहिए ये? तुम्हें चाहिए? विश्वास तो घर के जानवर पर भी होता है। तो उसके गले में सोने की चेन पहनाकर मैं उसे अपने बगल में बैठा लूं? अरे तू ऐसे क्यों पी रहा है? कुत्ते से तुलना की अपनी उसने। 50,000 थमाता है अपने हाथ में। ए, उस ज्ञानेश्वर पर तू भरोसा करता था, लेकिन मैं नहीं। अरे कल के दिन मेरे को उस लड़की के ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। कहां से लाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई कर्जा देगा क्या अपने को? हमें कौन देगा यार? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 लाख रुपया चाहिए रे। ऑपरेशन कब है? जब पैसा देंगे तभी होगा ना, टाइम ही नहीं है। बड़ा तोप बनकर उसको मैं वादा भी करके आया हूं, पता है? शशि के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। अब पैसे दूंगा तभी उसका बाप बचेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि शशि हमेशा के लिए मेरे से दूर होगी। ये देख, उसका फोन भी आ गया अभी। बात कर। हाँ शशि। हेलो राजू। हाँ। कहाँ हो तुम? मैं तो अभी बाहर हूँ। यहाँ 3 लाख जमा करवाने हैं, परसों ही ऑपरेशन है। पैसे अरेंज हो गए हैं ना? ओके ओके ओके, सब कुछ अरेंज कर लिया। मैं आके तुमसे मिलता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागल हुआ जा रहा हूँ मैं। किडनैप, चोरी, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। उस ज्ञानेश्वर की अलमारी में बंडल के बंडल पड़े हुए हैं, लेकिन हमको वो पैसा देना ही नहीं चाहता। ए, वो पैसा उसका है। अरे सारा पैसा उसका कैसे है? उसमें हमारा भी तो है ना। हमारी ही तो मेहनत से उसने अपनी अलमारी भरी है, पता है? एक काम करें, ज्ञानेश्वर को किडनैप कर ले। क्या? अबे उसको किडनैप करके उसका वीडियो बना के उसकी बीवी को भेज देंगे तो वो पैसा दे देगी अपने को। ए, पागल हो गया क्या? ज्ञानेश्वर भाई को किडनैप करेगा? अगर उसे पता चल गया ना तो हम दोनों को मार डालेगा। उसे पता लगेगा तब ना, पहले पैक मार। चल।
अरे भाई पैसे नहीं रुक जा, रुक जा। आवाज बदली हुई लग रही है। अबे तू कौन है? मेरा नाम अनिल है सर। आधी रात को ज्ञानेश्वर के रूम में तू क्या कर रहा था बे? वो दरअसल अबे ठोक दूंगा तुझे, बता जल्दी। सर वो ज्ञानेश्वर की वाइफ के लिए आया था। काइक को? मेरा और ज्ञानेश्वर की वाइफ का इलीगल अफेयर है सर। पागल वागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग सटक गया है क्या तेरा? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। ज्ञानेश्वर की बीवी के साथ तेरा अफेयर कैसे? बकवास करेगा तो बुरा हाल कर दूंगा तेरा, समझा तू? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सुबह होने से पहले मैं उनके बेडरूम से बाहर निकल ही रहा था, लेकिन आप लोग मुझे लेके यहाँ आ गए। सच कह रहा है यार? वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञानेश्वर की वाइफ तो इतनी पवित्र है, घर से कभी बाहर तक नहीं निकलती, तो तूने उसको पटाया कैसे बे? अबे बोलना। सर मैं एक मॉडल हूँ सर। है? कैसा मॉडल बे? 6 के ऐड देखते हैं ना, वो ताकत की गोली वाला। हाँ, यूट्यूब पर देखा है। हाँ, उसमें मैंने एक्ट किया है सर। अरे याद आया। अरे ये तो वही है। हाँ। बिना थके हुए असली सुख प्राप्त करना है तो मैन 4 कैप्सूल का उपयोग करें। मेरे ऐड को लाइक करके उसने मुझे मैसेज किया सर। फिर मैंने भी मैसेज किया और चैटिंग करते करते दोस्त बन गए। फिर रोज रात में हमारी बातें होने लगी। हाय। ऐड में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर तुम्हें कॉल किया है। इतना पसंद आया क्या? इसलिए तो कॉल किया है। सिर्फ ऐड में ही अच्छा परफॉर्म करते हो या रियल लाइफ में भी करते हो? ऐड में तो परफॉर्मेंस 1 मिनट की थी, लिमिटेड। अगर वही रियल में हो तो अनलिमिटेड सुख मिलेगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत लकी है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सच में? गॉड प्रॉमिस। वैसे तुम क्या कर रही हो? मैं बेडरूम में बस तुमसे बातें कर रही हूँ। तुम्हारा पति नहीं है क्या? होता तो मैं बात कर पाती क्या? तो फिर मैं आ जाऊं क्या? तुम्हारी मर्जी।
मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू। लव यू टू। हम इसी तरह से मिले थे, फिर एक दूसरे से प्यार हो गया और अभी हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सच कह रहा हूँ सर। बाप रे, कब से हो रहा है ये सब? 2 साल से सर। घर के लिए, आंगन के लिए, गेट के लिए, क्या होता है बे वो? अंबिका अगरबत्ती। हाँ, वो अगरबत्ती की तरह पवित्र तो दिखती है, लेकिन तुझे ऐड में देखकर कामा सूत्र की कामिनी पिशाचिनी की तरह कैसे बन गई बे? कितनी बार हो गया है तुम लोगों का? वैसे हम तो उसके घर में हमेशा होते हैं, कभी तुझे देखा नहीं। आखिर कब आता था और कब मिलता था उससे बता मुझे। हम हर शुक्रवार को मिलते हैं सर। उस दिन ज्ञानेश्वर घर पे नहीं होते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बिटिया, सभी लोगों को प्रसाद बांट दो। नमस्ते जी। इस बैग में क्या है? बावर्ची से मटन बिरयानी और शराब। आज से हर शुक्रवार मैंने घर में अनुष्ठान रखा है। अब ये सब नहीं चलेगा। तो छत पर जाकर पी सकता हूँ ना? वो भी तो घर का ही हिस्सा है ना। हाँ। आप और आपका बिजनेस अच्छा रहे इसलिए तो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। आज से आप फार्म हाउस में जाकर पियेंगे। ठीक है, जब तुम मेरे बिजनेस के लिए इतना पूजा पाठ कर रही हो तो मैं फार्म हाउस जाकर पी नहीं सकता? आई लव यू रानी। लो 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 लो। बोलो स्वीटहार्ट। मैंने उन्हें फार्म हाउस में भेज दिया है, तुम आ जाओ। ओह नाइस। वैसे मेरे लिए वहाँ क्या स्पेशल है? तुम्हें मटन बहुत पसंद है ना, वही बनाऊंगी। उसी हाथ से मछली फ्राई भी बना देना। मैं रम की बोतल लेकर के आता हूँ। ओके। वाह बेटा, मान गए। उस शुक्रवार से तेरी शुक्र दशा शुरू हो गई। लेकिन अब से तेरी शनि दशा शुरू हो गई है। सर ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? क्यों सर? ज्ञानेश्वर भाई को भेजने के लिए। इस वीडियो को देखकर अपनी बीवी और तुझे, तुम दोनों को जान से मार डालेगा। सर हम दोनों अगर मर जाएंगे तो वो मासूम बच्चा अनाथ हो जाएगा। सर क्या कहा? उस ज्ञानेश्वर का बेटा अनाथ हो जाएगा तो तुझे इतना क्यों दुख हो रहा है बे? वो ज्ञानेश्वर का बेटा नहीं है, हमारा बेटा है। मतलब नीरजा और तेरा बेटा है? हाँ सर। बाप रे, उसका बेटा यानी तेरा बेटा। अरे राजू, ये कमीना तो शौक पे शौक दे रहा है यार। इतने शौक तो वो डेली सोप वाले भी नहीं बना सकते रे। सर आपके पैर पकड़ता हूँ सर, प्लीज इस रिकॉर्डिंग को ज्ञानेश्वर को मत भेजिएगा सर, प्लीज सर। यार अगर नहीं भेजू तो हमको 20 लाख रुपया चाहिए। 20 लाख रुपए? सर मेरे पास उतना नहीं है सर, छोटे मोटे ऐड करके 10 लाख रुपए तक जमा किया है सर। कल 11 बजे वो 10 लाख रुपया लेके आ। 10 लाख दूंगा तो ये वीडियो डिलीट कर देंगे ना सर? हाँ, पहले तो 10 लाख लेके आ। फोन करके बताएंगे कब और कहाँ लाना है। चल अब जा। वैसे आप लोग कौन है सर, और ये सब क्यों कर रहे हैं सर? वो सब तेरे को क्या करने का है? हमारा टाइम सही चल रहा है, पहले जाके पैसे लेके आ जा। चल जा बे। कौन है वो लोग? नहीं जानता, लेकिन दिखने में एकदम लुच्चे, लफंगे और बदमाश जैसे थे। पर हमारे बारे में कैसे पता चला? मुझे लगता है बहुत टाइम से हम पे नजर रखे हुए थे वो लोग। कमीने कहेंगे। 20 लाख 20 लाख मांगा है। 20 लाख मांगे हैं? मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे पास सिर्फ 10 लाख ही है। बिना देर किए उन्हें पैसे देकर हमें वो वीडियो डिलीट करवा देना चाहिए। मेरे पति को पता चलेगा तो हम दोनों को मार डालेंगे वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। लाया गया। अबे दे, पकड़। पूरे 10 लाख हैं। चल अब निकल। ये क्या सर, आपने कहा था वीडियो डिलीट करेंगे? किसने बोला तुझे?
क्या रे, तूने बोला क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। हमने कितना मांगा था? 20 लाख रुपए। और तू लाया कितना है? 10 लाख। तो फिर कैसे डिलीट करेंगे बे? बाकी के 10 लाख रुपए लेकर आ, तब दे देंगे। सर मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है सर। किसी से कर्ज मांगूंगा तो भी मुझे मिलेगा नहीं सर। ऊपर से आप तो जानते हैं कोरोना की वजह से कोई नहीं देना चाहता। प्लीज बात समझिए सर। अबे चाहिए तो तू टाइम ले ले या कर्जा ले ले, लेकिन कुछ भी कर 10 लाख लेके आ। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। समझने की कोई बात नहीं है। ये देख। ये क्या है सर? सर वो ज्ञानेश्वर का बेटा नहीं है, वो हमारा बेटा है सर। अगर ये ज्ञानेश्वर को भेज दिया गया ना। क्या है सर ये सब? तो वो बोलेगा कि ये तूने ही किया। इसी तरह वो ज्ञानेश्वर तुझे मार डालेगा, समझा ना? अबे ये तेरी जिंदगी का सवाल है। अगर तूने ऐसे ही सताना तो ज्ञानेश्वर को भेज दूंगा मैं। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं सर, नहीं सर। जा जाकर बाकी के 10 लाख ला। चल जा जा। ठीक है सर, मैं 10 लाख अरेंज करता हूँ। जा। नमस्ते यादव भाई। नमस्ते नमस्ते। यादव भाई बार बेचने की बात कर रहे थे ना? तुम्हें कोई पार्टी मिली है क्या? पार्टी नहीं। हाँ, हम दोनों खरीदना चाहते हैं। अरे वाह, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कुछ नहीं, हाल ही में एक जमीन का डील किया है तो वही पैसा मिला है। पैसा निकल के दे। ये लो पूरे 7 लाख एडवांस। बाकी के पैसे कब दोगे? यही कोई 2-3 दिन में दे देंगे यादव भाई। हाँ, इसे कहते हैं वक्त का बदलना। पहले कस्टमर बनकर आते थे, अब ऑनर बनकर बैठोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये लो, ये पैसे रखो। थैंक यू राजू, तुमने अपना वादा पूरा किया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं तुमको रानी की तरह रखूंगा। और एक खुश खबर सुनाऊंगा ना तो सीधे जमीन पे गिर जाओगी। जस्ट अभी एक बार एंड रेस्टोरेंट खरीदा है, उसको पूरे 7 लाख रुपए देके आया हूँ। वाओ, बहुत बढ़िया। क्या बात है, इतनी सारी गुड न्यूज। अभी हमारा सही टाइम शुरू हो चुका है। जाओ जाके ऑपरेशन के पैसे दे दो। तब तक मैं अपना काम करके बाद में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। ओके। क्या हुआ, शशि खुश हो गई? अरे वो बहुत खुश हो गई यार। अपने बार शॉप के बारे में भी बोल दिया। अच्छा ठीक है, चल ज्ञानेश्वर के घर जाकर आते हैं। अरे उससे हमारा क्या काम है? अरे उससे नहीं, उसकी बीवी से काम है। बस मुझे एक बार देखना है सिचुएशन क्या है। ऐसा क्या? चल फिर चलते हैं। भाई नमस्ते। मुझे लगा तुम लोग नहीं आओगे। कैसे आना हुआ? अभी आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई? हाँ भाई। ओह, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। तुम लोग चाय पीकर जाना। ठीक है भाई। ओके? ठीक है भाई। आजा रे। भाभी। हाँ? कोई अमला है, आपका ही फोन है। हेलो अनिल, उनसे वीडियो डिलीट करवाया क्या? नहीं, 10 दिया हूँ और 10 मांग रहे हैं। और 10 चाहिए? अब क्या करेंगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है नीरजा। कुछ भी करके वो वीडियो डिलीट करवा दो बस। जरा 1 मिनट, मेरे पति फोन कर रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। हेलो। अरे अमला मतलब वो अनिल है। अनिल है? हेलो। हेलो, मैं जयंती बोल रही हूँ। आप कैसे हैं अंकल? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे पिताजी घर पे हाँ, हैं? मैं अभी बुलाती हूँ। पापा, पापा जल्दी आइए ना। आ रहा हूँ बेटी। कौन है? शादी वाले हैं। नमस्ते नारायण राव जी, कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। शादी की तारीख कब रखनी है? पंडित जी से बात हुई है क्या? मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था। दरअसल बेटी की शादी के लिए एक 500 गज की जमीन है, उसे बेचना चाहता हूँ, लेकिन उसके सौदे को लेकर थोड़ी गड़बड़ चल रही है। लेकिन 4-5 दिन में वो सेटल हो जाएगा।
वो सेटल होते ही मैं खुद फोन करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है, नमस्ते। मुझे घबराहट सी हो रही है जी। बेटी की शादी होगी ना? तुम्हें तो सिर्फ डर सता रहा है, लेकिन मेरे तो हाथ पैर चलना बंद हो गए हैं। कर्ज के लिए यहाँ वहाँ कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी टेंशन लेकर शादी करना जरूरी है क्या पापा? ये नहीं तो दूसरा रिश्ता आ जाएगा। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम शादी के बारे में सोचेंगे पापा। तू समझ नहीं रही है। उनका बहुत अच्छा परिवार है, और तो और लड़का दहेज भी नहीं मांग रहा है। तो हमें भी शादी थोड़ी धूमधाम से करनी चाहिए ना। सिर्फ मंत्रों के साथ शादी नहीं करा सकते। वैसे भी तू अभी छोटी है, तू नहीं समझेगी। मैं देख लूंगा कि क्या करना है। तो ठीक है, कीजिए। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ ओके ठीक है। ओके ओके। नमस्ते भाभी। राजू तुम लोग बैठो, तुम्हारे भैया बाहर गए हुए हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या लगता है भाभी तो बहुत होशियार है। अनिल से पैसा अरेंज करवा रही है वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए। हाँ सही बोल रहा है। अनिल को फोन लगा। बोलिए। पैसों का बंदोबस्त हुआ क्या रे? सर जहां भी उम्मीद है ट्राई कर रहा हूं सर, पर हो नहीं पा रहा है सर। लगता है थोड़ा टाइम और लगेगा। 1 हफ्ता भी लग सकता है, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए। अबे उतना टाइम नहीं दे सकते। सर प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग फोन करते हो तो मुझे सुसाइड करने का मन करता है। थोड़ा सा टाइम और दीजिए सर। आपका फोन आता है तो मेरी पैंट गीली हो जाती है। हाँ चल ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। क्या बोल रहा है वो? लगता है सच में उसकी हालत खराब हो गई है। अभी 10 दिन का टाइम मांग रहा है। इतना टाइम कैसे दे सकते हैं उसको? 10 दिन का? लेकिन हमें यादव को पैसा देना है ना। यादव को ना दे देंगे। तो करूं क्या? करना तो पड़ेगा। ज्ञानेश्वर की बीवी के साथ सर हम दोनों का इलीगल अफेयर है सर। वो ज्ञानेश्वर का बेटा नहीं है सर, बल्कि हमारा बेटा है सर। हेलो। हेलो। क्या दीदी, शुक्रवार का व्रत क्या वीडियो में देख रही हो? देखो ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। अनिल ने ऑलरेडी 10 लाख दे दिए हैं ना। हमने 20 मांगे तो केवल 10 ही दिया। बाकी के 10 लाख कौन देगा? तो मुझे देने पड़ेंगे। हाँ तो फिर कौन देगा? 10 लाख तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल बोले तो कैसे? सुख मिल बांट के एंजॉय किया था ना। अब मुश्किल वक्त में भी तो साथ देना होगा। देखिए मैं एक औरत हूँ, मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। कल सुबह 10 बजे के अंदर मेरे हाथ में 10 लाख होने चाहिए, वरना ये वीडियो आपके पति को भेज दूंगा। यही फाइनल है। हेलो हेलो सुनिए। हेलो हेलो। हालात और खराब हो गए हैं। उसने वो वीडियो मुझे भी भेजा है। तुम्हें भी भेजा है? उतना ही नहीं, 10 लाख की डिमांड भी कर रहा है। और कल 10 बजे तक अगर उसे पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो मेरे पति को भेज देगा। अगर इस वीडियो को तुम्हारे पति ने देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो भी गहने बचे हैं उन्हें बेचना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे बेचोगी? लेकिन मैं बाहर जाकर गहने नहीं बेच सकती। एक काम करो, अगर तुम्हें किसी पे विश्वास है तो उसे गहने देकर भेज दो। राजू और रमेश के सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ।
मैं उन्हें दे देती हूँ। ओके, काम होते ही मुझे फोन करना। हाँ ओके। राजू, रमेश, हाँ भाभी। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ बोलिए ना भाभी। तुम्हें मेरे इन गहनों को गिरवी रखकर पैसे लाने हैं। अरे गिरवी क्यों रखोगी भाभी, भैया से मांग लो, दे देंगे ना। उनसे नहीं मांग सकती मैं। मेरे एक दोस्त को पैसों की जरूरत है। अगर उनसे पैसे मांगूंगी तो सवाल पर सवाल करते रहेंगे, इसलिए। उस अमला को? हाँ हाँ, अमला को ही। ठीक है, कितना चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन देखो इनसे कितने मिल पाते हैं। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। पर ध्यान से, भैया को पता नहीं चलना चाहिए। अरे टेंशन मत लीजिए भाभी, हम देख लेंगे ना। देखा ना, चोरों के हाथों में चाबी देने का मतलब यही होता है। 2 मिनट के सुख के लिए आज लाखों रुपए गवा रहे हैं। अबे लाख छोड़, पूरा प्रॉपर्टी बेच के मरेगी वो। चल। भाभी। मस्तान, कितने रुपए मिले? 7 लाख। सिर्फ 7 लाख? ऐसा ही भाव चल रहा है, कभी कम होता है तो कभी बढ़ जाता है, आप जाके पूछ सकती हैं। ठीक है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगी भाभी। तुमने मेरी बहुत मदद की। ये 500 रुपए की बियर पी लेना। बियर बोल रही है, पीते हैं। चल चल। हेलो भाई। पैसा रेडी है क्या? हाँ रेडी है। पैसे कहाँ लाने हैं भाई? जवाहर नगर बस स्टॉप जानती हो ना? जानती हूँ, घर के पास ही है। पैसे उसी बस स्टॉप पे लेके आ जाओ, मैं वहीं पे मिलूंगा। ठीक है। सुनिए, आज शुक्रवार है तो पूजा का सामान लेने जा रही हूँ मैं। क्या दीदी, इतने टेंशन में भी आपको शुक्रवार का व्रत याद आ रहा है? तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? तुम्हारे टॉर्चर की वजह से मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ। घर से कोई बहाना बनाकर ही निकलना पड़ेगा ना। हेलो भाई। मैं बस स्टॉप पर आ गई हूँ। अभी बस थोड़ी देर वहाँ पे रुक जाओ, एक ऑटो आकर खड़ी हो जाएगी, उसमें बैठ जाओ। ओके। लगता है तुम यहीं आसपास हो। हाँ, पर मैं तुमको देख सकता हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकती। चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट मदीना नगर का बस स्टॉप आएगा, वहाँ पर ऑटो से उतर के पैसा छोड़ दो और जाओ। तो तुम पैसे कैसे ले जाओगे? वो सब हमारा सेटिंग है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दोगे ना? पूरा 10 लाख लाई हो ना? नहीं, सिर्फ 7 लाख ही हो पाए। हाँ, तो जब पूरा पैसा मिलेगा ना, उसके बाद ही वो वीडियो डिलीट करेंगे, समझे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मत करो भाई, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर तुम मेरे सामने वीडियो डिलीट करोगे तो मैं पैसे दे दूंगी, बाकी 3 मैं किसी भी तरह अरेंज कर दूंगी भाई। अब इसमें कम से कम 3-4 दिन तो लग जाएंगे। क्या कहा? 3-4 दिन बिल्कुल नहीं चलेगा, मुझे कल के कल ही चाहिए, समझी ना? सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनूं? ये सब क्या तमाशा है? इसको ब्लैकमेल बोलते हैं दीदी। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी ऑटो में 7 लाख छोड़ के जा रही हो ना? ठीक है, ऑटो में छोड़ रही हूँ। ठीक है ना? चलो ठीक है, ओके। भाई यहीं पर रोकिए। ये लो यादव भाई पेमेंट।
बाकी के पैसे 2-3 दिन में दे देंगे। हाँ? ठीक है, फाइनल पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन। ठीक है यादव भाई, ओके आते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाय। क्या बात है, आजकल कहीं दिखते ही नहीं हो तुम। ना मुझे फोन करते हो ना ही मैसेज करते हो। क्या चल रहा है? थोड़ा काम में बिजी था। यही बात है या कहीं प्यार के चक्कर में पड़ गए हो तुम? प्यार में पड़ा भी और मुक्के खाकर भी आया हूँ मैं। हाँ, कौन है वो लड़की, बताओ ना जरा। अरे छोड़ो ना, जाने दो। अरे बोलो ना, जरूरत पड़ी तो जाकर बात करूंगी। किससे बात करोगे? उसके पति से। उसके पति से मतलब? उस लड़की की शादी हो गई। अरे बाप रे, तुमने उसे बताने में लेट कर दिया। अरे छोड़ो ना उस बात को, उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, तुम्हें मिस करना उसका बैड लक है। वैसे तुम शादी तो करोगे ना? हाँ बिल्कुल करूंगा ना, किसी से तो करनी ही पड़ेगी ना। ओके। लेकिन वो मेरा पहला प्यार था, इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊंगा। वैसे लड़की को खोने के दुख में तुमने शराब ये सब पीने की आदत तो नहीं डाल ली है ना? जिस दिन खो दिया था उस दिन जम के पिया। ओह अच्छा। लेकिन बाद में सोचा कि हमने जिससे प्यार किया वो बस खुश रहना चाहिए। वो लड़की अब खुश है, यही चाहिए था मुझे, और मैं भी खुश हूँ। बहुत बढ़िया। तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन अब क्या करना है? सुनो, मैं उस ज्ञानेश्वर पर कोर्ट केस करना चाहता हूँ। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। वो लोग बदमाश टाइप के आदमी हैं और उनके सपोर्ट में एमपी और एमएलए रहते हैं। ऊपर से ये सिविल केस के नीचे आता है। महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। उतने दिन तक इंतजार करोगे क्या? ऊपर से बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हो। तो क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? उसका एक तरीका है। कौन सा? कमीनों को कमीनों से पिटवाना चाहिए। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। हाँ। ओल्ड सिटी में खलील नाम का एक नामचीन गुंडा है। वो इस तरह के लफड़ों का सेटलमेंट करता है। उसके और गणेश के बीच में एक लफड़ा भी है। हम उसके पास जाएंगे तो हमें सॉल्यूशन जरूर मिल सकता है। बात तो सही है। सोचने वाली बात कुछ नहीं है। 1 लाख दोगे तो उस ज्ञानेश्वर को खत्म कर दूंगा। क्या कहा? खत्म कर दोगे? नहीं, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। मेरा दिल गवाही नहीं देता। स्कूल में जब बच्चे शोर मचाते हैं तो मैं गलती से भी नहीं कहता कि तुम्हें मार डालूंगा। किसी की जान लेना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। नहीं, ये नहीं। फिर तुम्हारी बेटी की शादी? अगर किसी को मारकर मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब जो किस्मत पे लिखा होगा वही होगा। रहने दीजिए खलील भाई, हम चलते हैं। चलो चल। ओके ठीक है। इससे पहले हर एक शुक्रवार को हम कितना मजा करते थे, बहुत खुश होते थे। पर अब उन कमीनों के टॉर्चर की टेंशन की वजह से बिल्कुल मजा ही नहीं आया। सही कहा तुमने। हेलो। क्या दीदी, आज मस्त बिजी हो ना? फोन उठाने में इतना टाइम लगा दिया? ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शुक्रवार को तुम बिजी रहती हो ना। अपनी बकवास बंद करो और क्या बात है वो बताओ। ठीक है, लेकिन वो 3 लाख रेडी है? वो 3 लाख देने के बाद तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे ना? पक्का डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। कह रहे हैं पैसे मिलते ही वीडियो डिलीट कर देंगे, पर मुझे उन पर भरोसा नहीं है। हमें पैसे देते वक्त ध्यान रखना होगा। अनिल, पहले पता करो कि वो लोग हैं कौन। पता चलते ही राजू और रमेश से कहकर उन लोगों को ठिकाने लगवा दूंगी। लेकिन अब 3 लाख कैसे करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह शुक्रवार के दिन पूजा के नाम पर ऐसा करेंगे तो तकलीफ कम नहीं होगी। पहले ही सारे गहने बेच दिए हैं, लगता है अब चोरी भी करनी पड़ेगी। चोरी? अलमारी से, हमारे घर में, मेरे पति से छिपकर। वीडियो डिलीट करने के बाद ही देना। रोड नंबर 21 में आ जा। हाँ, मैं रोड नंबर 21 पे आ गया हूँ। वहां से राइट ले। हाँ ओके। अब लेफ्ट ले।
अब सीधा एक बोर्ड दिख रहा है, चाचा नेहरू कम्युनिटी सेंटर। हाँ हाँ सर, दिख गया। उसके बगल में एक ब्लू डस्टबिन है। हाँ है। पैसे उसमें रखकर पास वाले स्टेडियम में आ जा, हम वही हैं। लेकिन आपने वीडियो डिलीट करने की बात की थी। अबे कर देंगे, तू टेंशन मत ले। हाँ रख दिया। पैसा रख दिया ना, अब कार स्टार्ट कर और सीधा वैसे ही आ जा। तू सीधा जाएगा तो लेफ्ट साइड पर एक एटीएम मिलेगा, तू वहीं पर रुक, हम तेरे सामने वहीं पर आके वीडियो डिलीट कर देंगे। हेलो यादव भाई। बोलो रमेश। पैसे तैयार हो गए हैं, अब तुम रजिस्ट्रेशन रेडी करो। ओके। फोन स्विच ऑफ कर दे। भाई आपको फोटो व्हाट्सएप किया है, देख लो। चलता हूँ भाई। करो 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 आ भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, खुश नजर आ रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, आज से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई है या कोई डील हो गई? एक जबरदस्त डील सेट की है। बहुत पैसे कमाए, और इतना ही नहीं, अगले 10 दिन में और भी पैसे आएंगे। सब भाभी की कृपा है। अरे रे रे रे, अब ये क्या, मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया, ये लो, हमने एक बार शॉप खरीदी है और ये रहा कार्ड। बार खरीदा? इतने पैसे कहाँ से आए? भाभी, अमला का फोन। इसे तो कोई और काम ही नहीं है। क्या कहा, बार खरीदा तुमने? हाँ भाभी, सब आपकी कृपा है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप हर शुक्रवार को क्या करती हैं? क्या करती हूँ? भाई के लिए खास पूजा करती है कि नहीं? उसकी वजह से ही तो भाई आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम भाई के भाई हैं, इसलिए हमें भी कृपा मिली। इतना ही नहीं, आप जैसी देवी ने भी मदद की। ये सब तो तुम लोगों का मानना है। ठीक है तो ऑल द बेस्ट। अब तो मेरे पास काम करना छोड़ दोगे? भाभी, आप शुक्रवार को वो करना छोड़ दोगी क्या? क्या करना? पूजा भाभी, पूजा। बराबर बोला, पूजा। पूजा। नहीं छोड़ूंगी। तो हम भी नहीं छोड़ सकते। वो वैसा काम है, ये ऐसा काम है। क्या बोलता है राजू? नहीं छोड़ सकते। बहुत खुशी हुई। खाली खुश होने से नहीं होगा, कल शाम के 4 बजे आप लोगों को अपने हाथ से रिबन काटने के लिए आना है। भाई और आप वहाँ पे चीफ गेस्ट हो, ओके ना भाई? आऊंगा। शाम के 4 बजे आ जाइएगा। भाभी भूलना मत। आ जाऊंगा। हेलो रमेश। और दुल्हन रानी कैसी हो? सुनो ना, शाम को एक छोटा सा फंक्शन है, सरप्राइज। आने के बाद बताऊंगा। लोकेशन शेयर कर दिया है, आ जाना। सॉरी रमेश, मैं कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? वहाँ होटल में भी आया था, वो भी बंद है, क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरी शादी टूटने की कगार पर है, कैंसिल होने जा रही है। क्या कहा? बेटी जयंती। हाँ पापा। पापा बुला रहे हैं, मैं बाद में तुमसे आराम से बात करती हूँ, ओके ना? अरे लेकिन कैसे जयंती? हेलो जयंती हाँ शशि, कहाँ हो? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी नहीं आ सकती। मैंने अपनी कजन को बुलाया है, उसके बाद आती हूँ। अच्छा ठीक है। अभी पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? बहुत अच्छे हैं, रिकवर कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर जल्दी से आ जाना। ओके। भाई नमस्ते भाई। कब से आपका वेट कर रहे थे भाई। सुपर है। बार छोटा है पर इन लोगों ने कितने अच्छे से सजाया है। राजू। हाँ भाई। बहुत ही अच्छा है। थैंक यू भाई। खर्च कितना किया? 20 लाख रुपया भाई। 20 लाख रुपए? ओह। नीरजा, इन्होंने मेरे नाम से बार खोला है? अरे बोला तो था, आपकी कृपा है तो आपका ही नाम डालेंगे ना भाभी। इतना ही नहीं भाभी, अब रिबन भी आपको ही काटना है। चलिए भाई, आ जाओ। लो भाभी, लो। काटो।
जबरदस्त भाई, बाहर हो तो ऐसा एकदम परफेक्ट है। क्यों निर्जा? एक काम करो निर्जा, ये दोनों तुम्हें देवी समझकर तुम्हारे पैर छूते हैं, तो पहली बोनी तुम्हारे हाथों से। सच में भाई, आपके हाथों से बोनी होगी तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। हाँ सच में। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग 2-3 और ऐसे बार खरीद लो। थैंक यू भाभी। रमेश, भाई के लिए एक चिल्ड बियर देना। राजू, पहली बोनी। एकदम चिल्ड बियर। बियर दे रहे। निर्जा, इनके हर बार की तुम ही ओपनिंग करना। भाई अरे अपनी भाभी के हाथ में दो। और क्या? अरे चल, वो आज भाभी की के हाथ गेस्ट में हैं। देना। चीयर्स। Cheers. चीयर्स। ओह, बियर तो एकदम जबरदस्त है। राजू, बियर के साथ एक बार गर्ल भी होनी चाहिए, सोने पे सुहागा होता है। भाई आपसे नहीं हो पाएगा। अरे ट्राई करने में क्या जाता है? क्या छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। भाई थैंक यू आने के लिए। थैंक यू भाभी। इट्स ओके। बहुत आकर अच्छा सच लगा। में बहुत अच्छा लगा। ओ राजू, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मेरा एक अर्जेंट काम है। हाँ। मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। ओके ओके ना? कोई बात। बाय। बाय भाई। आता हूँ रमेश। ठीक है भाई। निर्जा, चलो। सुनिए, आप कार में चले जाइए, मैं एक फ्रेंड से मिलकर ऑटो में आ जाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। ओके। ठीक है, बाय। बाय भाभी। अरे राजू, ज्ञानेश्वर भाई से 5 लाख मांगे थे, लेकिन हमने उससे 20 लाख कमाकर इस बार को खोला। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या लग रहा है? कि भाभी को ब्लैकमेल करना छोड़ देंगे। अरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहिए। वो रोज अपने को अंडा देती रहेगी और हम लोग अमीर बनते ही रहेंगे। उस ज्ञानेश्वर को हमने ना जाने कितने लाखों कमा के दिए होंगे। अभी हमारा टाइम आ गया है तो हम लोग कमाएंगे ना। और थोड़ी देर पहले तो भाभी बोल के गई ना कि तुम लोगों के और 2-3 बार हो ही जाएंगे, तो बनाते हैं ना। चल अब चल। क्या हुआ? कितनी बार फोन ट्राई किया, काट क्यों रही हो तुम? बगल में मेरा पति खड़ा था। ओके, हमें कौन ब्लैकमेल कर रहा है उसका पता चल गया है। उसका फोटो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया है, चेक करो। ये लोग राजू और रमेश हैं। तुम इन्हें जानती हो क्या? जानती हो क्या? ये दोनों मेरे पति के लिए काम करते हैं। 420 है कमीने। आज सुबह ही मेरे पैर पकड़ कर कह रहे थे कि भाभी आप ही हमारे बार की ओपनिंग करना, और मैं अभी अभी वही करके आ रही हूँ। भाभी भाभी बोलकर मेरे आसपास मंडराते रहते हैं और मेरी ही थाली में छेद कर रहे हैं। ऊपर से बार का नाम भी मेरे नाम पर रखा है। पता नहीं था ये लोग इतने कमीने हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। अरे भाभी फोन कर रही है, बात कर। हाँ बोलो दीदी। दीदी नहीं बोल रही, भाभी हूँ। शौक लग गया ना? मुझे पता चल गया है तुम ही हो। मुझे धोखा दिया, मुझे अच्छा बता करके मेरे ही हाथों से गहने बिकवा दिए और उन पैसों से बार खरीद लिया और उसका नाम भी मेरे ही नाम पर रखा और बोनी भी मुझसे ही करवाई। कितने नीच हो तुम लोग। मेरे पति ने तुम लोगों को पैरों में रखा, लेकिन मैंने तुम लोगों को सिर पर बैठा कर रखा और तुमने मुझे ही धोखा दिया। ज्यादा बोलो मत, पता चल गया ना कि हम ही लोग हैं। तुमको याद है क्या, कुछ देर पहले तुमने एक बात बोली कि ऐसे और 2-3 बार तुम लोगों के हो जाए। अगर और 10 लाख देती हो ना तो अशोक नगर में एकदम बढ़िया जगह खाली हो गई है, वहाँ पे भी एक बार हम लोग खोल देंगे, तुम्हारे ही नाम से खोलेंगे। तुम लोगों ने मेरे साथ ही धोखा किया। अगर मैं मर गई तो एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे जैसी औरत को बर्बाद करके सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। बाप रे, रहने दो। तुम तो बहुत बड़ी पतिव्रता हो। तुम श्राप दोगी और हम बर्बाद हो जाएंगे, ये सब तो नहीं होगा। लेकिन और 10 लाख दोगी तो तुम अपनी शुक्रवार वाली पूजा जारी रख सकती हो। अगर नहीं दिया तो भाई को ये वीडियो भेज देंगे, फिर भाई आपकी पूजा करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, सोच लो। क्या बोल रहे हैं बोलो? अनिल, एक पैसा भी नहीं दूंगी। इन्हें 10 लाख देने की बजाय 5 लाख भाड़े के गुंडों को दे देते तो इन्हें मरवा कर मुसीबत ही टल जाती। गुस्सा मत हो, किसी का मर्डर करना इतना आसान नहीं है। तो और क्या करें हम? ये कमीने तो हमें जिंदगी भर ब्लैकमेल करते रहेंगे। बदमाश कहीं के।
थोड़ा टाइम लेकर के सोचते हैं कि उनका क्या करना है हमें। अब तो तू पूरी तरह से बदल गया है। तुम ऐसे ही जमीन खरीदो और हमें ऐसे ही पार्टी देते रहो। ओके। इसी हैदराबाद में पुराने कपड़े पहन के स्कूटी लेकर घूमता था। अब न जाने कितनी जमीनें खरीदी और कितने कमा लिए। अरे ज्ञानेश्वर, तू तो किस्मत वाला है यार। सच में यार, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, क्योंकि इन सब का कारण है नीरजा, मेरी पत्नी। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा बिजनेस और आगे बढ़े। पूजा पे पूजा करती है, पूजा पे पूजा करती रहती है। मेरा शुक्रवार को फार्म हाउस पर आकर शराब पीने का कारण जानते हो तुम लोग? मेरे बिजनेस के लिए पूजा पे पूजा, पूजा पे पूजा। और इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन घर पे नॉन वेज शराब नहीं चलेगा। इस जमाने में ऐसा कौन करता है ज्ञानेश्वर? ऐसी बीवी मिलना तुम्हारी अच्छी किस्मत है। सच कहा। बोलो राजू। भाई, बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन अपने मुंह से कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा था। अरे तो बोल ना। हमें अब तक लग रहा था कि भाभी एक अच्छी औरत है, लेकिन उनका किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है भाई। क्या कहा? क्या बोल रहा है तू? चाहिए तो रमेश से पूछ लो ना भाई। ले बता भाई को। हाँ भाई, राजू एकदम सच कह रहा है। हमें शक हुआ था, उसके बाद हमने उसकी इंक्वायरी शुरू की। धमकाने के बाद उसने सच कबूल किया। भाई, शुक्रवार के दिन आपको फार्म हाउस में भेजकर उसे घर पर बुलाती हैं भाभी। अभी भी वो घर पर ही होगा भाई। चाहिए तो वीडियो भेज रहा हूँ, वो देखिए। उसके साथ मेरा अफेयर है सर। वो ज्ञानेश्वर का बेटा नहीं, हमारा बेटा है सर। क्या हुआ नीरजा? बुरा सपना था। डरो मत, जाकर पानी पी लो। ओके। क्या हुआ, इतनी रात में फोन किया? कल हमें किसी भी तरह मिलना होगा और एक बड़ा फैसला लेना होगा। ओके। ओके। लड़के वाले। बात कीजिए जी। नमस्ते नारायण राव जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आप तो फोन करने वाले थे। शादी की तारीख भी नजदीक आ रही है। अगर ये मुहूर्त बीत गया तो 4 महीने के बाद मुहूर्त है, ये पता है आपको? वो बात तो जानता हूँ। बस 1-2 दिन में हमारी जमीन का मामला सेटल हो जाएगा। वो होते ही मैं आपको फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, रखता हूँ। ठीक है। ये क्या जी, आपको तो झूठ बोलना नहीं आता, पर बेटी की शादी के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप भी अच्छी तरह जानते हैं वो जमीन हमें नहीं मिलने वाली। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, उस ज्ञानेश्वर से जाके बात करते हैं। अपने साथ इसे भी लेकर जाइए। लड़की को देख करके उसे दया आ जाएगी, वो पैसे दे देगा। हाँ, और इस तरह कम से कम इसकी शादी तो हो जाएगी। मेरी बात मानिए जी। तुम्हारा कहना सही है। आखिरी कोशिश करके देखता हूं। नमस्ते ज्ञानेश्वर जी, मैं पुरुषोत्तम हूं। ओ, पंडित हो। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। परसों रजिस्ट्रेशन है, आकर साइन कर देना।
आप जिस कागज पर भी बोलेंगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। दरअसल मैं उस जगह को अपनी बेटी की शादी के लिए बेच रहा था। अगर आप थोड़ी दया कर देंगे तो अब 50 लाख की जमीन का बस 20 लाख ही दे देंगे तो इस बच्ची की शादी हो जाएगी। तुम लोगों की यही एक प्रॉब्लम है, मिला तो सिर नहीं तो पैर पकड़ लिए। मेरी बात सुनो, पुलिस स्टेशन, केस, FIR ये सब तुम्हारे लिए जरूरी था। जो मिल रहा था उसे भी खो दिया। अरे इतनी बड़ी बात मत बोलिए, इसकी शादी रुक जाएगी। शादी रुक जाएगी तो कोई टेंशन की बात नहीं। तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत, एकदम पटाखे जैसी है। एक काम करो, इसे मेरे बगल में रख लूंगा, महारानी बनाकर रख लूंगा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। अरे जयंती यहाँ क्या कर रही है? यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे लगा था मेरी हालत देखकर मेरी कुछ मदद करोगे तुम, लेकिन जो मुंह में आ रहा है वो बक रहे हो। कभी नहीं करेगा, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बेटी जयंती, बेटी जयंती, ये तो पुरुषोत्तम है। पापा। पापा मतलब जयंती पुरुषोत्तम की बेटी है? हाँ यार। शांत हो जा बेटी, इन हालात में अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ भी करना है वो भगवान ही करेंगे बेटी। चल घर चलते हैं। मस्तान। हाँ भाई। आखिर बात क्या है? तू जा। छे, हमने क्या कर दिया यार? जयंती की शादी रुकने का कारण हम ही हैं। हाँ यार, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अपने से। बेटी अपनी माँ से कुछ मत कहना। काम बना क्या जी? कुछ नहीं हुआ। जयंती, बेटी ये कुछ बोल क्यों नहीं रही जयंती, है? जयंती बेटी, जयंती, दरवाजा बेटी खोलो बेटा। दरवाजा खोलो। जयंती, बेटी, दरवाजा खोलो बेटी। खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताइए ना जी। उसने वो सब कहा जिसकी उम्मीद नहीं थी। जयंती, लेकिन हुआ क्या? उसने इसे रखने की बात कही। जयंती, दरवाजा खोलो बेटी। जयंती, जयंती, दरवाजा खोलो बेटी। बेटी जयंती, हे भगवान। जल्दी चलो बेटा, घबराना नहीं। जयंती, ये क्या कर दिया? सुनिए, जयंती का घर यही है ना? हाँ यही है भाई। वो लोग हैं? नहीं, वो लोग हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल किस लिए? लड़की ने सुसाइड किया। कौन सा हॉस्पिटल? जयंती, आंखें खोलो बेटी। जयंती,
सिस्टर अर्जेंटली ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज करो। ओके सर। डॉक्टर सर्जरी की तैयारी शुरू करो अर्जेंटली। ओके सर। पूरा हॉस्पिटल। सर चलिए फॉर्म फिल कर दीजिए प्लीज। यहाँ क्यों आए हो सर? फिर से यहाँ क्यों आए हो? मेरी बेटी जिंदा है या मर गई ये देखने के लिए आए हो हैं? अरे जिंदगी और मौत के बीच झूल रही मेरी बेटी को कुछ हो गया तो तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। सच कह रहा हूँ। जाओ और जाकर बोल दो उस ज्ञानेश्वर को तुम लोग हमें उसी जमीन में दफना करके तुम लोग हमारी समाधि के ऊपर बना लेना तुम लोग शानदार फ्लैट। अरे पूरी निष्ठा से 2 करोड़ बार गायत्री मंत्र का जप किया है मैंने और आज मैं जनेऊ हाथ में लेकर तुम लोगों को श्राप देता हूँ। तुम सब लोग बर्बाद हो जाओगे, सर्वनाश हो जाएगा तुम लोगों का। हाँ? सर हम दोनों से गलती हो गई, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि कहना चाहता है? सर सुनिए तो। तुम लोगों की वजह से, तुम ही लोगों की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। सर हमसे गलती हुई है सर और हम लोग ये मानते हैं। सर प्लीज हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। बस एक बार बात तो सुनिए हमारी। आखिर सर, क्या सर, कहना चाहते हो तुम लोग? बोलो। सर हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। प्लीज एक बार हमारी बात सुनिए माफ कर दीजिए सर। आपकी बेटी की शादी होकर रहेगी, चिंता मत कीजिए। सच में सर, जयंती हमारी एक अच्छी दोस्त है। अगर हमें ये बात पता होती तो ऐसा कभी नहीं करते सर। हमें इस बात का बहुत दुख हो रहा है सर। सर आपकी बेटी की शादी का खर्चा हम उठाएंगे सर। कल सुबह तक बाहर गिरवी रखकर आपको पैसा लाकर देंगे सर, चिंता मत कीजिए आप। हम जिस भगवान को मानते हैं उनकी कसम। आप अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता दीजिए सर। हमारी गलती का हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए सर। कल सुबह 10 बजे तक आपके हाथ में पैसा पहुंच जाएगा सर। प्लीज सर एक बार हम पर भरोसा तो कीजिए ना सर। प्लीज सर, प्लीज भरोसा कीजिए सर। सर आप एक स्कूल मास्टर हैं। मान लो आपके छात्रों ने गलती कर दी, हमें एक बार माफ कर दीजिए सर। हम जिंदगी में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे सर। प्लीज सर। जिंदगी में सभी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखकर जो इंसान सुधर जाता है उसे भगवान भी माफ कर देते हैं। लेकिन तुम्हारे ज्ञानेश्वर को भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे। सर डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। सर आप परेशान मत होइए, हम जयंती को कुछ नहीं होने देंगे। आप बस हिम्मत रखिए सर, हम लोग हैं ना आपके लिए। चल। बहुत सुकून मिल रहा है यार। लेकिन सॉरी दोस्त, तुझसे पूछे बिना बाहर गिरवी रखने का फैसला कर लिया। चुप बे, मैं भी बहुत खुश हूँ यार। जानता है हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी गलतियां की हैं, तो अब साथ में मिलकर अच्छे काम भी करेंगे। यार हमने बहुत धंधे किए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन कभी ऐसी खुशी महसूस नहीं हुई। लेकिन लाइफ में पहली बार अच्छे काम के लिए पैसे दे रहे हैं, सच में बहुत सुकून मिल रहा है। चलो। अरे रमेश एक बात बताऊं क्या, मैं तो इतना खुश हूं जैसे कि मैं अपनी सगी बहन की शादी करवा रहा हूं। अब से ये सब धंधा नहीं करेंगे। लोगों की गाली सुनना, श्राप लेना, ये सब नहीं चाहिए। अब से हम लोग ये गंदे काम नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे यार। भाभी को फोन कर। स्पीकर पर डाल। आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है यार। अनिल को फोन कर। ये सब छोड़, डायरेक्ट भाभी के पास जाकर सॉरी बोलकर वीडियो डिलीट कर देंगे। चल। हाँ चल यार, चल।
देखिए, आपको ऐसे छोड़कर जाने का मुझे बहुत दुख है। आपके पास काम करने वाले राजू और रमेश ने जब आपसे पैसे मांगे थे और आपने नहीं दिए थे, तब उन्होंने एक प्लान बनाया और एक ऐड करने वाले मॉडल को किडनैप करके उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ मेरे झूठे संबंध का वीडियो लेकर उन दोनों ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर वो वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल किया और मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। उन्होंने वो बार भी उन्हीं पैसों से खोला है। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे को कहा कि उस मॉडल और मेरा बच्चा है, ऐसी झूठी स्टोरी बनाई। मैं अपनी इज्जत यूं ही नहीं गंवा सकती। बार बार वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती और इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। मैं अपने बेटे को लेकर मरने के लिए जा रही हूँ और हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। दया करके अब हमें भूल जाइएगा। राजू रमेश। डॉक्टर साहब, अब इसकी कंडीशन कैसी है? इन्होंने बहुत गहराई तक नस काट ली थी, बहुत खून बह गया। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है सर। बेटी, हे भगवान, कल तक हम लोग डर डर के जी रहे थे। आज से अपनी सुकून की लाइफ, अब से शांति ही शांति। अब तक उन्हें लगा होगा कि मैं मर गई हूँ और उन्होंने उन दोनों को मार भी दिया होगा। उन दोनों कमीनों ने कितना ज्यादा टॉर्चर किया हमें, अब उससे ज्यादा भुगतेंगे। मरने का लेटर लिखा तुमने, लेकिन मरने वाले हैं वो लोग। भाभी, भाभी, कमीनो, भाई क्या हुआ भाई आपको? हाँ? अब क्या हुआ? मैंने तुम लोगों को पैसा नहीं दिया, तुम लोगों ने मेरी देवी जैसी बीवी को ब्लैकमेल करके पैसे लिए। भाई, अरे हम लोग सच कह रहे हैं भाई। हमने भाभी को ब्लैकमेल जरूर किया है, लेकिन उनसे 20 नहीं सिर्फ 10 लाख रुपए लिए हैं भाई। तेरी तो, मेरी पत्नी जो बोल कर गई है वो बिल्कुल सच है। मेरी पत्नी की मौत का कारण तुम दोनों हो। भाई, ये आप क्या बोल रहे हो भाई? हम कैसे हो सकते हैं? तुम लोगों के टॉर्चर की वजह से मेरे बच्चे के साथ सुसाइड करेगी, ऐसा बोलकर लेटर लिख कर गई है वो। नहीं भाई, भाभी मरने वालों में से नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बे हाँ, वो नीच औरत नहीं है, वो अपने सम्मान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। भाई भाभी नहीं मरेगी भाई, उसे अनिल उठा के लेके गया है। तेरी तो ऐसी की तैसी। हमारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपशब्द बोलने की? तुम लोगों के टॉर्चर की वजह से उसने भी शहर छोड़ दिया है। मैं उसके घर जाकर आया हूँ, वो घर पर नहीं है। ये सब झूठ है भाई। क्या झूठ? उसे टॉर्चर किया ये झूठ है क्या? वीडियो बनाया ये झूठ है क्या? मेरी पत्नी को ब्लैकमेल किया वो भी झूठ है। वो सब एक लेटर में लिख कर गई है। चली गई वो। हम सच कह रहे हैं भाई, विश्वास करिए। भाभी का अनिल के साथ अफेयर है। रमेश,
रुक जाओ। अगर उस भगवान ने तुझे माफ भी कर दिया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी मेरी जान थी, लेकिन इस दरिंदे ने उसकी जान ले ली। उसकी वजह यही है, इसलिए मार डाला इसे। काल की याददाश्त कभी मिटती नहीं है। वक्त शायद थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन किसी के किए हुए कर्म को काल कभी नहीं भूलता है।